the college chemistry with Fahad. और इसको आप सब्सक्राइब करें और इन नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑन कर लें फॉर अपडेट्स एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. Assalamu alaikum viewers, myself Fahad, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the isotopes. Isotopes were discovered by the scientists or given idea of the isotopes by the scientist J.J. Thomson. He was working on the gas neon. ये साइंटिस्ट J.J. थॉमसन 1912 एंड 1913 में इनर्ट गैसेस पे काम कर रहे थे, नॉन रिएक्टिव गैसेस पे या नोबल गैसेस पे काम कर रहे थे और उस केस में नियॉन गैस शामिल थी. तो नियॉन गैस पे जब ये वर्क कर रहे थे तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि एक ही एलिमेंट नियॉन है मगर उसमें जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ एटम्स मिल रहे थे, उनका मास जो था वो डिफरेंट था, एटॉमिक मास मुख्तलिफ था उन गैसेस का. So J.J. Thomson gave concept of isotopes working on neon, inert gas or noble gas. Definition हम आइसोटोप को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोटोप एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम एटम्स होते हैं मगर उनका क्या होता है कि एटॉमिक जो मास होता है वो डिफरेंट होता है. The atoms of the same element have a different atomic mass और उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो वो सेम हो या उनका एटॉमिक नंबर सेम हो. एलिमेंट हम कहते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स हो, फॉर एग्जांपल आयरन है, गोल्ड है, हाइड्रोजन है एंड सो ऑन. अब उस एलिमेंट के अंदर हजारों लाखों एटम्स मौजूद हैं, सेम ही एटम्स मौजूद हैं मगर इनमें मजीद थोड़ा डिफरेंस मौजूद होता है. वो डिफरेंस मौजूद होता है उनके मास का, एटॉमिक मास का, और उनकी परसेंटेज होती है नेचर में. अब एटॉमिक आइसोटोप हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि एटम्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, या हम कहेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स. एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स. क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और एटॉमिक मास जो है वो जनरली हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हाइड्रोजन के हवाले से उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. वन बाय वन पे डिस्कस करते हैं. प्रोटियम को रिप्रेजेंट किया जाता है H1 और 1. अब ये जो हम एलिमेंट के बराबर में जो डिजिट लिख रहे हैं वो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो ये ऊपर लिख रहे हैं ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं और इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. सो ये कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और सॉरी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली. तो जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है. इस हाइड्रोजन प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहा जाता है. और इसकी परसेंटेज 99.98% जो है ये एलिमेंट जो है वो इस नेचर के अंदर इस फॉर्म में, हाइड्रोजन एलिमेंट इस फॉर्म में, प्रोटियम के फॉर्म में मौजूद होता है. इट अकर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म. मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में रहता है क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इसके अंदर
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है, इसके अंदर प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन 0 और एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ड्यूटेरियम। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के जो दूसरे आइसोटोप हैं उसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को सिंबलिकली हम लिखते हैं H1 और 2 लिखते हैं। 1 इसका एटॉमिक नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 2 जो हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस हाइड्रोजन को कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन। इसकी जो परसेंटेज होती है नेचर में 0.0156% होती है। अब इस हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। सो इट्स कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन। इट्स परसेंटेज 0.0156 आ गई। इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 है, जो यहाँ मैंने सिंबलिक फॉर्म में लिखा है। अब वाटर का जो जनरली फॉर्मूला है वो H2O है। उसके अंदर जो हाइड्रोजन कंबाइन होता है वो प्रोटियम फॉर्म वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि ज्यादातर जो हाइड्रोजन है वो प्रोटियम फॉर्म है 99.98%। तो वाटर H2O लिखा जाता है। अब अगर ड्यूटेरियम का एटम मींस के हेवी हाइड्रोजन या इस आइसोटोप का एटम अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हो और वो वाटर बनाता है तो उसको हम कहते हैं हेवी वाटर, और उसका फार्मूला होता है D2O। क्योंकि H2O लिखेंगे तो उससे वो जाहिर नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटियम वाला फार्मूला होगा, इसलिए हम उसका ड्यूटेरियम का सिंबल यहाँ ले देते हैं D2O। वाटर फॉर्म फ्रॉम ड्यूटेरियम इज कॉल्ड हेवी वाटर विद केमिकल फार्मूला D2O। द थर्ड वन इज अ ट्राइटियम। ट्राइटियम को हम लिखते हैं H1 और 3 फॉर्म में लिखते हैं। इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मकसद होता है कि ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशंस खारिज करते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेज। इट्स परसेंटेज इन नेचर इज 4 × 10⁻15%। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ कहलाई जाती है। और उसका मकसद ये होता है कि उसका जो टोटल क्वांटिटी होगी उसका हाफ हो जाएगा उस साल के अंदर। फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ ऑफ ट्राइटियम इज 12.5 ईयर्स। और उसके बाद इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि आप देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक जो मास है इसका वो 3 है। उसके बाद इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इसका हो गया 1 और इसका एटॉमिक जो मास होगा वो 3 हो जाएगा। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इट्स एटॉमिक मास इज द 3। तो अब डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के हवाले से हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या डिफरेंस आ रहा है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन, इसके अंदर भी 1 प्रोटॉन आएगा, इसके अंदर भी 1 प्रोटॉन, क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन इसके अंदर 0, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सब में एक ही आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिंबलिकली हम इसको लिखेंगे H11 कि इसके अंदर न्यूक्लियस है एटम का, उसके अंदर एक प्रोटॉन और ये उसके सराउंडिंग में हमने सिंबल लगा लिया इलेक्ट्रॉन का। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। स्ट्रक्चर वाइज हम इसको इसके ड्रा करेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गए, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन।
तो एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हम देखेंगे। तो इसका एटॉमिक मास मींस के 1 + 0 करें तो 1 आएगा, इसका एटॉमिक मास 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका एटॉमिक मास 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। या हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ये भी टॉपिक खत्म होता है। लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को और उसको सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।